IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नीमू गांव से मैं लेह की ओर आ रहा था, तभी सड़क से हटकर एक सफेद तिकोना सा आकार दूर कहीं दिखाई दिया। जाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया था। उस समय तो सिंधु और ज़ांस्कार नदी का संगम देखने की जल्दी थी, लेकिन लौटते समय ऐसा कुछ नहीं था और ढलती धूप में यह सफेद आकार और उभर कर चमक रहा था। उस सफेदी को देखकर थोड़ा अजीब लगा। पूरा इलाका बिल्कुल वीरान और उजाड़ और उसके बीच बर्फ का ढेर। ऐसा लगा कोई बच्चा अपना आइसक्रीम कोन भूल गया है। मैंने ड्राइवर से पूछा तो वो बोला ये आइस स्तूप है। मैंने पहले कभी ऐसे स्तूप के बारे में नहीं सुना था। सड़क के करीब 2 या 3 किलोमीटर दूर फ्यांग मोनेस्ट्री के नीचे बना ये नए किस्म का स्तूप मुझे आकर्षित करने लगा और मैंने ड्राइवर से कहा कि उधर चल पड़े। लगा जैसे वो बस मेरे कहने का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब तक मैं बोलता गाड़ी उस दिशा में मुड़ चुकी थी। दूर से जो चीज सामान्य सी दिख रही थी, सामने पहुंचकर लगा कि ये तो इंजीनियरिंग का नया चमत्कार है। तमाम पाइप जोड़कर लाया गया पानी और उनके बीच 20 से 25 फुट ऊंचा ये बर्फ का स्तूप। चूंकि गर्मियां शुरू हो गई थीं, तो मैंने देखा कि स्तूप से पानी पिघलकर छोटी छोटी नालियों के रास्ते बह रहा था। मैंने पानी में हाथ डाला तो जम गया। बिल्कुल बर्फीला पानी बह रहा था। हैरानी हुई कि ये कैसे बनाया गया और किसने इसे बनाया। फिर पता चला कि इसको बनाने वाले सोनम वांगचुक हैं, जिनकी प्रेरणा ही 3 इडियट्स में रेंचो के किरदार की जनक थी। असल में आइस स्तूप या हिम स्तूप या बर्फ का स्तूप इसलिए बनाया गया है कि गर्मियों में जब लेह में पानी की कमी हो जाती है, तो यही बर्फ पिघलकर पानी बन जाएगी और लोगों को कम से कम पीने का पानी तो मिल ही जाएगा। इसलिए सर्दियों में एक पाइप से आसपास के नालों से पानी इधर मोड़कर लाया जाता है और उसे फव्वारे की तरह एक पाइप से बाहर फेंका जाता है। यही धीरे धीरे जमते जमते इस विशाल आकार के स्तूप को तैयार कर देता है। मैं उस स्तूप के अंदर चला गया। स्कूल की किताबों में सुना था कि आर्कटिक में रहने वाले लोग बर्फ के घर बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। यह भी सुना था कि इग्लू अंदर से गर्म होते हैं, लेकिन यह स्तूप तो बहुत ही ठंडा था। अंदर बर्फ के पिघलने के कारण पानी बह रहा था और उसकी आवाज और स्तूप में बसी नमी और बर्फ की ठंड एक अजीब सी शांति दे रहे थे। मैं स्तूप से बाहर निकला और देखा ऊपर नीले आसमान में सफेद बादल और इनके बीच थोड़ी दूर पर दिखती फ्यांग मोनेस्ट्री। क्या गजब का नजारा था। मैं वहां अप्रैल के समय में पहुंचा था और मैंने पाया कि बर्फ तेजी से पिघलने लगी थी। मैंने अपने साथी से पूछा कि क्या यह स्तूप लद्दाख की गर्मी बर्दाश्त कर पाएगा। उसने बताया कि कुछ दिन तो टिक ही जाएगा। असल में मई और जून में ही लद्दाख में पानी की काफी कमी हो जाती है। ऐसे में इस तरह के स्तूप से पिघली हुई बर्फ काफी काम आती है। लेकिन मैं वहां घूम रहे स्थानीय लोगों से बात करने लगा तो पता चला कि इस स्तूप को लेकर कई विवाद हैं।
कुछ लोगों का मानना था कि इससे पानी की कमी दूर करने में ज्यादा मदद नहीं मिलती। साथ ही बहुत से लोग ये कहते मिले कि सर्दियों में जितना पानी इस स्तूप को बनाने में जाता है उससे आगे के गांव वालों को मुश्किल होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना था कि इससे मदद तो मिल रही थी, कितनी ये तय कर पाना मुश्किल था। मैं लोगों से बात करके उस जगह से लौटने लगा, लेकिन आइस स्तूप की तस्वीर मेरे दिमाग में खिंच गई। मैं हैरान था उस इंजीनियर पर जिसने ऐसी चीज के बारे में सोचा और उसे बनाया। आप भी अगर अप्रैल में लद्दाख जाएंगे तो हो सकता है आपको ऐसे स्तूप कई जगह दिखाई दे जाएं। लेकिन गर्मी ज्यादा बढ़ते ही ये पानी में बदल जाते हैं और फिर देखने को रह जाते हैं वो मिट्टी, ईंट और चूने वाले स्तूप जिनके लिए लद्दाख सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि घूमने का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, writer-director Suban Verma tells Cyrus what it was like co-directing Season 2 of The Family Man. In their new miniseries, Ek Sawal Kahi Jawab, the Pulyabazi hosts ask, how much should the government's tax income be? What's life like in your 40s? Actor Sikandar Kher talks to Ritasha and Ayushi on Agla Station Adulthood. On All Things Policy, the Takshashila folks shed light on a probable global treaty for pandemic management. And on Say No to Drama, Chetna explains how to give up on the stress of not finding solutions to our problems right away. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We really do appreciate the word of mouth. Also, don't forget to rate us on any of the platforms that you're listening to us on, Spotify, Apple Podcasts, wherever it is. And we are also on YouTube. On YouTube, you can check out our various channels on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you for making this possible. इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, एमएसपी, एनपीए, इक्विटी मार्केट वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कमबख्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।